जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, अखिल भारतीय महिला मंडल की एक शाखा कोलकाता पूर्वांचल, मैं वहाँ की ट्रेजरर बबीता तातेड़, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन उसके पहले मैं परिचय करा दूँ। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार गोलछा, जो कलकत्ता समाज के जाने माने डॉक्टर हैं। हमारे समाज को इन पर बड़ा ही नाज है और गर्व है। डॉक्टर साहब शांत स्वभाव और मृदुभाषी के साथ साथ चैरिटी में भी बिलीव करते हैं। संडे का इनका दिन पूरा चैरिटी में जाता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिकल सर्विसेज, उनको ये पूरी सर्विस फ्री में दे रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब जय आपका। जिनेंद्र। मैं पहले तो आभारी हूँ पूर्वांचल महिला मंडल का और बबीता जी तातेड़ का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए। ठीक है, अब वो क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, 2 महीने से पूरा भारत लॉकडाउन में है और अभी पोस्ट लॉकडाउन के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी सब सड़कों पे निकल गए हैं, ऑफिसेज चालू हो गई है, मेल मेंबर्स को तो और वर्किंग क्लास को जाना ही पड़ता है, तो हम क्या प्रिकॉशंस रखें? पहला तो ये है कि लॉकडाउन में तो हम बचे हुए थे घर में रहकर। अब हम बाहर निकल रहे हैं तो हमको बहुत सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये कोरोना फैलता कैसे है। ये बहुत गलत धारणा है कि हम किसी कोरोना पीड़ित मरीज के को टच करते हैं तो हमको कोरोना हो जाएगा, या उसके संपर्क में आते हैं तो कोरोना हो जाएगा। ये बहुत गलत धारणा है। ये फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन का ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इतना खतरनाक है, अगर हम एक छींक लेते हैं तो नियर अबाउट 60,000 ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। एक अगर खांसी लेते हैं तो 3,000 ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, और हम 1 मिनट बोलते हैं तो 600 ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। ये ड्रॉपलेट अगर किस सतह पे गिरते हैं, चाहे वो कोई भी सतह हो, ह्यूमन बॉडी पे गिरते हो या हमारे सामने टेबल पड़ी है उस पर गिरते हो, उसको हम टच करते हैं और उस टच किए हुए अंगुलियों से हम अपने नाक को, आँख को और मुंह को टच करते हैं, तभी हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। नहीं तो कोरोना से संक्रमित होने का कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम क्या प्रिकॉशंस लें? इसके लिए प्रिकॉशन के लिए है, पहला है, सबसे बड़ा प्रिकॉशन है हाथ धोना। हम जितनी बार हाथ धोएंगे और अच्छी तरह से धोएंगे तभी हम इसे बच सकते हैं। हाथ धोने का मतलब है या तो आपकी अच्छी साबुन से धोएं या फिर ऐसे सैनिटाइजर्स धोएं जो 60 to 70% अल्कोहल युक्त हो। उसमें भी क्या है, हम अपने हाथ में सैनिटाइजर लेंगे, उसको कम से कम ये दोनों हाथों में, मैं इसको उतार के बताता हूँ। हाथ में ऐसे करेंगे, फिर इसको पीछे की पूरी सतह पे दोनों हाथों में करेंगे, फिर अपने नकल पे करेंगे, फिर इस नकल पे करेंगे, फिर दोनों उंगलियों के बीच में करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में करेंगे, फिर इस अंगुलियों के जो ये पोर्स है उस पर करेंगे, इस पर करेंगे। सबसे बड़ा भूल क्या होती है, ये पोर्शन बाद हो जाता है, तो इसको धोएंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे और ये अंगूठे को जरूर का साफ करेंगे। इसके बाद सेकेंड पोजीशन आती है मास्क की। तो मास्क हम जो पहनते हैं तो बिना हाथ धोए मास्क कभी मत पहनिए। दूसरा, मास्क की जो सामने की सतह है उसको टच मत करिए, इसको हमेशा ऐसे पकड़िए। मैं इसमें टच कर रहा हूं तो आप ध्यान रखिए, इसको पोर्शन को कभी टच नहीं करेंगे, इसको हमेशा पीछे से पहनिए और ये इस पोजीशन में पहनिए। आपको सामने टच नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ये दो चीज भी हम जब भी निकलते हैं तो हाथ धो के निकलें, मास्क पहन निकलें। एक और चीज़ और ध्यान रखें, ये हमारे नाक जो मास्क है, नाक और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तीसरी चीज़ है, हम बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस को कहते हैं, तो कम से कम अगर संभव हो सके तो 6 फुट या डिस्टेंस होना चाहिए। वो अगर पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम 3 फुट या 1 गज का तो 1 मीटर का तो होना ही चाहिए। तो सुटेबली होता है कि अगर 6 फुट का अगर डिस्टेंस मेंटेन करके चले, वो प्रैक्टिकली एक बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तो हो गया हम बाहर निकलने का। अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ हमारे हाथ में बहुत टच होने का संदेह है तो एक ग्लव्स भी जरूर रखें। तो पहला है हाथ धोना, दूसरा है मास्क पहनना, तीसरा है जो सोशल डिस्टेंसिंग, और चौथा है
ग्लव्स हाथ में रखना, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ऑफिस भी जाएंगे, काम पे भी जाएंगे, तो वहाँ सावधानियाँ कुछ ज़रूरी है। एक तो वहाँ सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। तीसरी चीज़ जो बहुत होती है कि दुकानों में हो चाहे ऑफिस वगैरह में हो, जैसे टेबल है, सेल्स काउंटर है, इनको आप दिन में 5-7 बार जरूर सैनिटाइजर से पूछिए। कारण ये फैलता है, कोई कस्टमर आ रहा है, कोई क्लाइंट आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी खांसता है और ड्रॉपलेट अगर उस पर गिरते हैं और उसको आपका एम्प्लॉई या आप खुद टच करते हैं और वो किसी भी तरफ से आपके आँख में, नाक में, मुंह में चला जाता है, तो आपको कोरोना का डर रहता है, अन्यथा कोरोना का डर नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप जैसे मैंने कहा, ये तो लैपटॉप है आपका, लैपटॉप का कीबोर्ड है, लैंडलाइन फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इनको सैनिटाइज करना मत भूलिए। कारण ये आपके ऑफिस में जितना नुकसान पहुंचा सकता है, आपके घर में भी नुकसान पहुंच सकता है। आप बिना सैनिटाइज पहुंचे मोबाइल घर में लाते हो तो एक नुकसान की चीज़ है। डॉक्टर साहब, अभी एक सुनने को लिए आ रहा है कि अब हमको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। तो इस बात को हम कैसे समझें और कैसे लें? हाँ, ये एक बात है, कोरोना जाएगा नहीं, हमको उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ बहुत होती है, एक वो कहते हैं कॉन्टैक्ट पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम किसी, जैसे हम फ्लाइट में जा रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं, फ्लाइट में अगर उसके कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मेरे पास बैठा है, तो हम 30 मिनट तक हमको कोरोना फैलने का डर नहीं है। 30 मिनट से बेसी की फ्लाइट है तब उसको अवॉइड कीजिए, या अगर वहाँ गैप है तो बेटर रहता है, उसमें हम डर रहता है। आप बाहर जा रहे हैं, जैसे मॉल में जा रहे हैं, तो पहले से प्लान करके चलिए कि इस दुकान से हमको ये सामान लेना है। आप कोशिश कीजिए कि मॉल में 30 मिनट से बेसी न रहें। आप मॉल घूमने मत जाइए, मॉल में खाली खरीदारी करने जाइए कि हमको इस दुकान में जाना है, ये सामान लेना और 30 मिनट के अंदर में निकल जाना है। और अगर आप ग्लव्स पहन रखे हैं, आपने अपने मास्क लगा रखा है, तो कोरोना फैलने का चांस बहुत कम है। ये नहीं कि नहीं फैल सकता, किंतु वहाँ बहुत हद तक बच सकते हैं। हम खाली मास्क पहनते हैं, उसी से खाली 60-70% बचाव होता है। तो ये चीज़ है कि अब अगर बाहर जा रहे हैं, अवॉइड कीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सोशल कई बार जाना पड़ता है, किंतु ऐसी जगह बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड कीजिए। पिक्चर्स हॉल से अवॉइड कीजिए, जहाँ बहुत भीड़ है, 10-15 आदमी की भीड़ है, वहाँ मत जाइए। कोशिश कीजिए, जाना पड़ रहा है तो पूरा प्रिकॉशन के साथ जाइए, उसका आपका कोरोना फैलने का डर बहुत कम रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जो मास्क और ये ग्लव्स आपने जो बताया, हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बार बार हम यूज़ कर नहीं, सकते हैं या? कुछ मास्क होते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, ये मास्क से डिस्पोजेबल मास्क है, तो इसको कितने दिन इसको तक हम यूज़ कर वैसे यूज नहीं कर सकते, 1 या 2 बार यूज करके वो फैलना पड़ता है। और इसको पहनने की, मैंने जैसे कहा कि इसको सामने से टच नहीं करें। और दूसरी चीज़ और है, इसको जब उतारते हैं तब भी इसको सामने से टच नहीं करेंगे, आप पीछे से उतारेंगे और अपने हाथ अच्छे से धोएंगे और इसको अच्छे से डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज कैसे हाँ, करें? डस्टबिन में डालना काफ़ी है? नहीं, डस्टबिन में नहीं, किसी प्लास्टिक के पैकेट में डालेंगे, उसको बांध करके ऐसे डस्टबिन में डालेंगे जो ढक्कन लगा हुआ हो, खुले में इसको नहीं रखेंगे। डॉक्टर साहब, अब सब कुछ चालू हो रहा है, मेड भी आ रही है, ड्राइवर, वर्किंग स्टाफ, माली, सबको ही आने लग गए, तो उनसे हम क्या क्या सावधानियां बरतें? पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि बिल्डिंग में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। आपके घर में अगर आती है तो उसका जूता चप्पल बाहर खुलवाइए, घुसने के साथ ही उसको चाहे तो सैनिटाइज करवाइए, और बेटर रहता है उसको अच्छे से साबुन से हाथ धुलवाइए। मास्क जरूर पहने हो, उसके बाद आपके घर में काम करें, नहीं तो नहीं। जाते टाइम जरूरी नहीं कि हाथ धुलाइए, किंतु बेटर रहता है हाथ धुला के उसको बाहर भेजिए। उसके जाने के बाद आप अपने गेट के हैंडल को जरूर सैनिटाइज कीजिए। इसका ध्यान रखिए तो कोरोना फैलने का डर नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड पे डाला था, जैसे ब्लड टेस्ट करवाना है, एक्सरे करवाना है, आई टेस्ट करवानी है, डेंटिस्ट के पास जाना है या ऑर्थोपेड के पास जाना है, तो हम कब से ये स्टार्ट कर? अभी डेंटिस्ट लोगों ने काम शुरू नहीं किया है, उनका काम जो है बहुत क्लोज होता है, मुंह के बहुत क्लोज होता है, वो अभी अवॉइड कर रहे हैं। मेजर ऑपरेशन अगर इमरजेंसी नहीं है तो कुछ दिन अवॉइड करना चाहिए। चाहे अगर इमरजेंसी है तो कोई उपाय नहीं है, वो भी अगर हम इमरजेंसी में भी कोविड टेस्ट होने के बाद ही भर्ती होते हैं, ऐसे नहीं भर्ती हो रहा है। किंतु अगर बहुत इमरजेंसी है तो ऑपरेशन करा सकते हैं। एक्सरे में, ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हॉस्पिटल जैसे हमारे नज़दीक में है, डिवाइन है, तुलसी डायग्नोसिस्ट है, ये सब खुल गए तो हम जा सकते हैं वहाँ? हाँ, इसमें जा सकते हैं अगर वहाँ पूरी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रही हो।
तो आप वहाँ जा सकते हो। डॉक्टर साहब, इसका वैक्सीन तो देखिए अभी आया नहीं, और इस साल 2020 में आने की उम्मीद भी नहीं लगती है, वैक्सीन की जो तो बात, कोई अल्टरनेट मेडिसिन या इसकी कुछ आप इसकी suggest अभी करेंगे? तक कोई दवाई नहीं, इसकी क्या कोई भी वायरल इन्फेक्शन की जल्दी से कोई दवाई नहीं होती है। तो वैक्सीन बातें चल रही हैं, कुछ कंपनियों ने कहा है कि अक्टूबर तक हो सकता है, अगर अक्टूबर में नहीं आता है तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2021 में आने की चांसेस है। इसका कोई नहीं, लोग कहते हैं कि न्यूमोनिया का वैक्सीन लें तो कम हो जाएगा, फ्लू का वैक्सीन लें तो कम जो हो जाएगा, ये सब मिथ है। किसी वैक्सीन में कुछ नहीं होगा, और न इसकी कोई प्रिवेंटिव दवाई है कि हम विटामिन सी खा लें, ये खा लें तो हमको कोरोना नहीं होगा, ये कुछ डॉक्टर साहब नहीं ये है। भी बोलते हैं ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उस पर नहीं, ज़्यादा। इम्यून सिस्टम का आपका कहना ठीक है, কিন্তু इम्यून सिस्टम कहाँ काम करता है? आपको कोरोना पकड़ता है, इसमें काम नहीं करता है। कोरोना पकड़ने के बाद आप कितनों से लड़ सकते हो, उसमें इम्यून सिस्टम का वैल्यू है। ओके इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो जल्दी रिकवर होगा। इसका इम्यून कमजोर है, होता रिकवर नहीं हो, या बहुत स्लो रिकवर होता है। डॉक्टर साहब, एक जैसे मेल मेंबर को जाना ही पड़ रहा ऑफिस, हम गृहिणियाँ घर पे है, बच्चों की स्कूल सभी बंद है, ट्यूशन बंद है, कॉलेज बंद है, और हमारे पेरेंट्स जो घर में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? हम बाहर निकलें, और निकले तो किस एक्सटेंट तक निकले हम? एक तो मेल मेंबर्स को जाना पड़ रहा, को पाएगा, जो मेल हो चाहे वर्किंग लेडी हो, उनको जाना पड़ रहा है। बेटर रहता है अगर पॉसिबल हो तो वर्क फ्रॉम होम अगर जहाँ जहाँ चल रहा है उसमें वो करें। बाहर निकल रहे हैं तो वही जो सेम चीज़ सबके लिए है कि आप मास्क पहनो, बार बार हाथ धोते रहो, सोशल डिस्टेंस जितनी मेंटेन कर सको वो करो। आके आप तुरंत कपड़े चेंज करके नहाओ और उस कपड़ों को तुरंत धो लो। आप ये नहीं कि आप गए बेडरूम में बैठ गए फिर नहाने गए, नहीं, आप सीधे बाथरूम में जाओ और नहा के तब निकलो। उससे कुछ हद तक आप बच सकते हो। जो एडल्ट माने जो सीनियर मेंबर्स हैं वो बाहर नहीं निकलें तो बढ़िया है। 65 के ऊपर या 10 साल के नीचे के बच्चे, उनको अभी बाहर से घर से नहीं निकलना चाहिए। जो हाउसवाइफ्स हैं वो निकल रही हैं, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो अभी अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन आ चुकी है नहीं, इसकी? इसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। जो भी आ रहे हैं कि हमारे आयुर्वेद में ये मेडिसिन है, होम्योपैथी में मेडिसिन है, या हम ये खाने से हमको कोरोना नहीं होगा, ये सब मिथ है। अभी तक किसी कोई मेडिसिन नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने धन्यवाद समय आपका। दिया। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना डॉक्टर राजेंद्र गोलछा को, और अभी मैं सोचती हूँ आपके जितने मिसकॉन्सेप्शन थे वो सब क्लियर हो गए। आप डाउट में थे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, होपफुली कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और डॉक्टर साहब की परमिशन से अगर आप बोलेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, मैं वही बोलने जा रहा था। आप लोगों को कभी भी कोई काम पड़े, 24 आवर मेरा फ़ोन ओपन है, मेरा व्हाट्सएप ओपन है। आप मेरा नंबर नोट कर लो, 9830032902। मैं समाज का कोई काम आ सका तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। ये हम सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए मैसेज है, क्योंकि हम एक दूसरे से जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, तो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन एक अथॉरिटी जब ये बात बोल रही है तो हम उस पर आराम से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमें अगर मौका मिला तो हम फिर एक बार आपसे मिलना चाहेंगे। हमारी मंत्री और अध्यक्ष श्री अंजू जी दुग्गड़ और मंत्री श्वेता जी, वो भी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपका ये सजेशन था कि अभी जितने कम आदमी हो तो बेटर रहता है। तो वो लोग जरूर आपसे मिलेगी जब ये सब कुछ नॉर्मल होगा। थैंक यू। मैं आपका फिर एक बार आभारी हूँ, मैं पूर्वांचल महिला मंडल का, जो मुझे बोलने का मौका दिया गया। धन्यवाद।